पाठ 11 जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण। गतिविधि नंबर 1, नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो देखिए यहाँ पे 2 तालिका है। पहली तालिका में जंतु का नाम लिखना है और इसमें लिखना है उस जंतुओं को पालने के लाभ। तो देखिए जंतु के नाम है यहाँ पे गाय, उसके पालने का लाभ क्या है? तो उससे दूध तथा गोबर की प्राप्ति होती है। अगला जंतु है बकरी। बकरी से क्या प्राप्त होता है? दूध तथा बकरी के अन्य बच्चे। भैंस, भैंस से क्या प्राप्त होता है? दूध तथा गोबर। मुर्गी, मुर्गी से क्या प्राप्त होता है? अंडा तथा मांस। बैल, बैल से क्या प्राप्त होता है? तो बैल खेती करने के काम आता है। देखिए अगला गतिविधि है गतिविधि नंबर 2, जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? अपने विचार दीजिए। उत्तर है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा निम्न तरीकों से की जा सकती है। पहला, शिकार पर प्रतिबंध लगाकर। दूसरा, पर्यावरण संतुलन में जानवरों की उपयोगिता लोगों को बताकर उन्हें जागृत करके। तीसरा है जंगल तथा जंगली उत्पाद को आम लोगों के प्रयोग के लिए प्रतिबंध लगाकर। विधि नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए, बताइए यह किस जानवर का चित्र है। तो देखिए ये एक तेंदुए का चित्र है, तो हमने नाम लिख दिया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको उचित कलर इसमें भर लेंगे। गतिविधि नंबर 4, ऐसे जीवों की सूची बनाइए जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं। तो देखिए ऐसे जीव जो विलुप्त हो चुके हैं या फिर विलुप्ति के कगार पे हैं वो है तेंदुआ, बाघ, सियार, नीलकंठ, नेवला और गोरैया। गतिविधि नंबर 5, जंतु आधारित जीविका को चलाने वाले समुदायों की सूची निर्देशानुसार भरिए। तो देखिए इधर समुदाय का नाम है और जीव का नाम जिससे उनकी जीविका चलती है। तो जिससे जीविका चलती है उनका नाम लिखना है इसमें और उन समुदाय का नाम लिखना है। तो समुदाय है मछुआरा और इनकी जीविका चलती है मछलियों से। समुदाय है गडेरिया और इनकी जीविका चलती है भेड़ और बकरियों से। समुदाय है ग्वाला और इनकी जो जीविका चलती है वो चलती है गाय और भैंस से। समुदाय है सपेरा और इनकी जीविका चलती है सांप से। समुदाय है बहेलिया और इनकी जीविका चलती है कबूतर से। गतिविधि नंबर 6, आप कोई जानवर पालना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए। तो देखिए हम लोग जो जानवर पालना चाहते हैं उसका नाम लिखे हैं। सबसे पहले जानवर का नाम गाय, उसके पालने का लाभ तो दूध तथा गोबर देती है। कहाँ से लेंगे? तो उसे पशु मेले से लेंगे। उसके बीमार पड़ने पर आप क्या करेंगे? तो उसके बीमार पड़ने पर पशु चिकित्सक से सलाह लेंगे। और आप इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो इसकी सुरक्षा सही देखभाल करके करेंगे। इसके बाद है यदि यह जानवर पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो यदि यह जानवर पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो काफी समस्याएं उत्पन्न होगी, जैसे दूध नहीं मिलेगा, गोबर नहीं मिलेगा, बैल और सांड भी विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद है गतिविधि नंबर 7, यदि आप अपने घर में एक कुत्ता पाले तो उसकी देखभाल के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। देखिए इसका आंसर हमने लिखा है कि यदि मैं अपने घर में एक कुत्ता पालता हूं तो उसे प्रतिदिन समय पर खाना पानी देना होगा, प्रतिदिन उसकी साफ सफाई करनी होगी, उसे टहलाना होगा, उसके बीमार पड़ने पर उसे पशु चिकित्सक से दिखाना पड़ेगा। गतिविधि नंबर 8, बूझो तो जाने। तो देखिए यहाँ पे कुछ पहेलियां हैं, इसको हल करना था, हमने हल कर दिया है। तो आइए पहेली पढ़े पहले। पहला है लंबी नाक, आंख है छोटी, पांव है मोटा जैसा खंबा, टीला जैसा खड़ा हुआ है, देख देख होता अचंभा। तो देखिए ये है हाथी। इस पहेली का आंसर है हाथी। इसके बाद है दूसरा, 3 अक्षर से मैं बनूं, पर्यावरण की रक्षा करूं, प्रथम कटे तो गल बने, अंत कटे तो जंग बने। तो देखिए प्रथम कटे तो गल बने, तो जंग को काट देंगे तो गल बन जाएगा, और अंत कटे तो जंग बने, तो ल काट देंगे तो जंग बन जाएगा। यानी ये क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है जंगल।
इसके बाद है अगला, रस्सी जैसी लंबी पूंछ, बिना सींग का चौपाया, उधम मचाने मस्ती बस्ती में वह जंगल से दौड़ा आया। तो देखिए ये है बंदर। इसके बाद है, मेघ देख कर नर्तन करता, मेघ देख हर्षाता है, वह मेघों को टेर लगाकर धरती पर बुलवाता है। तो टेर कौन लगाता है? तो वो है मेंढक। इसके बाद है, एक अनोखा है चौपाया, भारी भरकम उसकी काया, नहीं सवारी का कुछ काम, पानी ही है उसका धाम। तो इसका उत्तर होगा मगरमच्छ। और लास्ट है, संग मदारी के वह आता, ठुमक ठुमक कर नाच दिखाता, बड़ी नाक में बड़ी नकेल, खुश होकर सब देखे खेल। तो इसका उत्तर होगा भालू। गतिविधि 9, पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ सकता है। पहला, जलवायु परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, वायु प्रदूषित हो सकता है। तीसरा, मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। चौथा, जल चक्र बाधित हो सकता है। पांचवा, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। छठा, जैव विविधता में कमी आ सकती है। सातवां, तापमान असंतुलित हो सकता है। आठवां, पृथ्वी पर से जीवन समाप्त हो सकता है। नौवां, फलों की प्राप्ति नहीं होगी। और 10वां, औषधियों की प्राप्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में।